बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे और जंगल को केवल लकड़ी और शिकार का साधन समझते थे। उसी गांव में धनवती नाम की एक स्त्री रहती थी। वह संपन्न थी, लेकिन उसका हृदय कठोर था। उसे गरीबों, पशु, पक्षियों और कमजोरों से कोई सहानुभूति नहीं थी। उसी जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह अपने बच्चों के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ में रहती थी। वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया था। जंगल सूखने लगा, नदियां पतली हो गईं और भोजन दुर्लभ हो गया। गिलहरी दिन रात अपने बच्चों के लिए दाने खोजती, लेकिन उसे बहुत कम भोजन मिल पाता। एक दिन भूख और विवशता में गिलहरी गांव की ओर चली आई। उसने देखा कि धनवती के घर के आंगन में अनाज के कुछ दाने गिरे हुए हैं। गिलहरी ने सोचा, मैं चोरी नहीं करूंगी, बस गिरे हुए दानों से अपने बच्चों का जीवन बचा लूंगी। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, धनवती की नजर उस पर पड़ गई। छे, मेरे घर में यह गंदी गिलहरी! क्रोध में उसने एक पत्थर उठाया और गिलहरी की ओर फेंक दिया। पत्थर गिलहरी को सीधा नहीं लगा, लेकिन डर और आघात से वह जमीन पर गिर पड़ी। उस गिलहरी के गर्भ में छोटे बच्चे थे। भय और पीड़ा के कारण उसने अपना गर्भ खो दिया। वह दर्द से तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गिलहरी ने कांपती आवाज में कहा, हे मनुष्य स्त्री, मैंने तेरा कुछ नहीं छीना, केवल जीवन की भीख मांगने आई थी। क्या यही तेरा धर्म है? लेकिन धनवती ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे भगा दिया। गिलहरी किसी साधारण जीव की तरह नहीं थी। वह वन देवी की सेविका थी और वर्षों से तप कर रही थी। उसके दुख और क्रोध ने उसे दिव्य शक्ति प्रदान कर दी। उसी क्षण उसका रूप बदल गया। उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और वातावरण में गंभीरता छा गई। उसने कहा, जिस पीड़ा से तूने मुझे गुजारा है, वही पीड़ा तू भी अनुभव करेगी। तूने मातृत्व का अपमान किया है, इसलिए तू 9 वर्षों तक निरंतर स्त्री पीड़ा से गुजरेगी। न तुझे विश्राम मिलेगा न राहत। यह शाप तुझे करुणा सिखाने के लिए है। इतना कहकर गिलहरी अदृश्य हो गई। अगले दिन से ही धनवती का जीवन बदल गया। उसे असहनीय कष्ट होने लगा। दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए, लेकिन पीड़ा कम नहीं हुई। उसने वैद्यों, ओझाओं, तांत्रिकों और मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। लोग उसके कष्ट को देखकर डरने लगे। समय बीतने के साथ धनवती का अहंकार टूटने लगा। वह समझने लगी कि जीवन केवल मनुष्यों का नहीं होता। उसने पहली बार पशु पक्षियों की पीड़ा को महसूस किया। वह घायल जानवरों को पानी देने लगी, पक्षियों के लिए दाना रखने लगी और जंगल की रक्षा करने लगी। 9वें वर्ष के अंतिम दिनों में वह उसी जंगल में पहुंची जहां गिलहरी रहती थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने अज्ञान में पाप किया। आज समझ आई कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। मुझे क्षमा कर दो। तभी वही गिलहरी पुनः प्रकट हुई, इस बार शांत और सौम्य रूप में। उसने कहा, धनवती, शाप तुझे दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे मनुष्य बनाने के लिए था। जिसने पीड़ा को समझ लिया, वह शुद्ध हो गया। क्षण भर में प्रकाश फैला और शाप समाप्त हो गया। धनवती भूमि पर गिरकर रोने लगी, इस बार पीड़ा से नहीं, पश्चाताप और कृतज्ञता से। उस दिन के बाद वह गांव में करुणा की मिसाल बन गई।